हमारा जो आज का विषय है राजेश जोशी द्वारा रचित रचना कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में क्या है जो वो देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की गई है। इस पूरी कविता में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो जो बच्चों का बचपन छीना गया है, अर्थात जहाँ पर उनको स्कूल में जाना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, उस समय में बच्चे जो है काम पर जा रहे हैं। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है, अर्थात बच्चे अपनी मर्जी से काम पे नहीं जा रहे हैं, उनको नए समाज भेजा है, लेकिन उनकी ऐसी आर्थिक व्यवस्था है, ऐसा सामाजिक स्ट्रक्चर है, कि उनकी मजबूरी है कि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि इससे उनको बच्चों के घर में खाना बनेगा। अगर वो बच्चे काम पे नहीं जाएंगे तो घर में जो बीमार व्यक्ति हैं या जो कुछ घर में भोजन की समस्या है वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए बच्चों का बचपन कुचला जा रहा है, जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। अब बच्चे जो खेलों में बहुत बड़ा नाम कर सकते थे, बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते थे, पढ़ करके बहुत ऊंचे पदों पर जा सकते थे, जीवन की उमंग जो उनके अंदर होनी चाहिए वो नहीं है। तो इन्हीं से संबंधित जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उन पर डिस्कस करते हैं। कविता की पहली दो पंक्तियों पढ़ने और विचार करने से आपके मस्तिष्क पर, मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरा उस पर आपने पूछा। इसमें हमने अपनी बातें लिखी हैं, आपको अगर कोई और चीज उभरती है तो आपको वो लिखना है। कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन में कुछ गरीब बच्चों की अत्यंत दयनीय स्थिति का चित्रण उभरता है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनका बचपन खो गया है तथा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हुए ये दो हाथ निरंतर क्रियाशील हैं। इनकी आंखों में कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करने में ये असमर्थ हैं। सपने इनके भी हैं लेकिन ये उन्हें पूरा करने में असमर्थ है। कवि का मानना है कि बच्चों के काम करने पर जो भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, इसमें कवि ने प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। बच्चों की स्थिति के जिम्मेदार केवल समाज के लोग हैं। समाज को जागरूक करने तथा इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न करने पर विवश करने के लिए समाज के समक्ष इन प्रश्नों का पूछा जाना बिल्कुल उचित है, न्यायोचित है, बिल्कुल जायज है। प्रश्न 3 में देखिए, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे क्यों वंचित हैं। सुविधा तथा मनोरंजन के उपकरणों से वंचित होने का एकमात्र कारण समाज में व्याप्त वर्ग विभेद है। निम्न श्रेणी के बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे आय का जरिया मात्र बनकर रह गए हैं। जहां जीविका के लिए आर्थिक तंगी हो वहां मनोरंजन के साथ साधन तथा जीवन के अन्य सुख सुविधाओं की कल्पना करना भी असंभव है। प्रश्न 4 में देखिए, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या रही है, फिर भी उसके को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के कारण क्या है। आज का मनुष्य इतना आत्म केंद्रित हो चुका है कि उसके पड़ोस की घटना की खबर भी उसे कभी कभी ही लगती है। मनुष्य अपनी परेशानियों को सुलझाने में इतना व्यस्त है कि किसी और की परेशानियों की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं है। मनुष्य जो है अपनी परेशानियों में ही उलझा हुआ है। सभी की अपनी परेशानियां हैं, तो दूसरे की या पड़ोसी की परेशानी वो कैसे सुलझाए। लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसीलिए इसके विरुद्ध कदम उठाकर वे स्वयं को इस सुख से वंचित नहीं करना चाहते। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते देखा है। आपके आसपास कुछ बच्चे काम पे जाते होंगे तो उनका इसमें आपको यहाँ पर जिक्र करना है। जैसे दुकानों पर काम करते नजर आते हैं, ढाबों में बर्तन साफ करते नजर आते हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में चाय देते हुए नजर आते हैं, बस में भी काम करते हैं, घरों में अक्सर कम उम्र के बच्चे काम करते हुए देखे जाते हैं। बच्चों को काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं,
यदि समाज में बच्चों की प्रगति पर अंकुश लगा दिया गया, उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें खेलने कूदने नहीं दिया गया, तो देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। हमारा देश एक प्रगतिशील देश है, बच्चों को इस प्रगति का अभिन्न अंग है। सभी बच्चे एक समान हैं, उनको बचपन से वंचित करना समाज के लिए अमानवीय कर्म है, इसलिए हमारे समाज के में अभिशाप है। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? हमारे विचार से अगर बात करें तो हमारे बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए। उनके छोटे से मस्तिष्क में इस घटना का दुख प्रभाव पड़ सकता है, जो धीरे धीरे बढ़कर विद्रोह का रूप ले सकता है। इस तरह के बच्चे आर्थिक अभाव तथा सामाजिक असमानता के कारण आगे चलकर आतंकवादी, चोरी जैसे गलत कामों को अंजाम दे सकते हैं। इससे समाज की हानि हो सकती है। सबसे पहले तो समाज की यह कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों को अन्य सभी बच्चों की तरह पढ़ने लिखने तथा समाज के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, या फिर उनकी सहायता करने के लिए सरकार तथा समाज से सहायता की मांग करनी चाहिए। ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।